नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आई बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। पीएम मोदी के साथ चल रही बैठक खत्म हो गई। प्रधानमंत्री आवास से अमित शाह निकल चुके हैं। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन पर चर्चा हुई है पीएम मोदी और अमित शाह के बीच, क्योंकि 30 मई तक चौथा लॉकडाउन है। चौथा लॉकडाउन भी खत्म होने वाला है और उसके बाद क्या व्यवस्थाएं की जाएं, कहां कहां सख्ती बरती जाए, कहां छूट दी जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी अब पटरी पर लानी है, अर्थव्यवस्था में भी जान फूंकनी है। उस लिहाज से क्या कदम उठाए जा सकते हैं। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या चर्चा हुई इस मीटिंग में, मुलाकात में पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच? देखिए, इस मुलाकात का मकसद ये है कि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला लिया जाना चाहिए आगे, क्योंकि आपको याद दिला दें कि कल ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा हुई है। लॉकडाउन पर उनसे राय ली गई थी। सबने अपना अपना पक्ष रखा है गृह मंत्री के सामने और उसको लेकर ही आज गृह मंत्री ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी से। उस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और होम सेक्रेटरी AK भल्ला भी मौजूद रहे और माना जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी 1 जून के बाद, इस पर चर्चा हुई है। हालांकि फैसला क्या हुआ है इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही जो नई गाइडलाइंस है या जो नई रूपरेखा है वो सबके सामने होगी। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि 15 दिन के लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाना चाहिए और हालांकि छूट के साथ उसमें उन्होंने रेस्टोरेंट्स को खोलने की भी मांग की है, कुछ ज्यादा बिजनेस को भी खोलने की मांग की है। लेकिन ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि बहुत से राज्यों ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात की है, लेकिन जैसे कि पिछले गाइडलाइंस में साफ हो गया था कि अब केंद्र से ज्यादा राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो कहां कंटेनमेंट जोन को तय करते हैं और उसके बाहर वो क्या छूट देना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं जिन पर रोक बरकरार रह सकती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और सिनेमा हॉल्स और जिम्नेजियम। तो ऐसे में बाकी क्या कुछ खोला जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर कल ही चर्चा हो गई थी। आज इस पर पीएम मोदी को ब्रीफ किया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही नई गाइडलाइंस को लेकर भी गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर ऑर्डर जारी किया जाएगा। जी, 2 बातें। एक तो ये कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की और उसके बाद बात पीएम मोदी तक डिस्कशन के लिए वो पहुंचे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बॉर्डर, जो राज्यों के बॉर्डर हैं वो सील रहें। तो ये अभी भी केंद्र के अधिकार में ही रहेगा या फिर राज्यों के हाथ में होंगी ये कुछ और छूटें कि भाई वो अपने राज्यों के बॉर्डर अभी सील रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं? देखिए, आपको याद दिलाते पहले तो ये कि पिछली जो बैठक हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, तो उस वक्त ये मीटिंग मैराथन मीटिंग थी और सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखने का मौका मिला था। लेकिन अब कल गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और एक नए स्वरूप को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उनके कंसर्न भी सुने गए, उनकी जो रिक्वायरमेंट उनको भी नोट किया गया और अब देखना ये होगा कि सेंटर की तरफ से नई रूपरेखा कैसे तय होती है। हालांकि जहां तक बॉर्डर्स की आप बात कर रहे हैं, सेंटर ने ये पूरी छूट दे रखी है राज्यों को कि वो किस तरह से कंटेनमेंट जोन्स तय करना चाहते हैं। अगर बॉर्डर सील किया जाता है जरूरत के आधार पे तो उस एरिया का DM ये ऑर्डर जारी कर सकता है। हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर या दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करें तो उनको सील कर दिया गया, क्योंकि जहां पर केसेस बहुत ज्यादा हैं तो अभी भी लैंड बॉर्डर इंटरस्टेट मूवमेंट को लेकर बसेस को लेकर कहा गया था कि शुरू की जा सकती है, लेकिन इसमें राज्यों की सहमति होना जरूरी है। तो राज्यों की अगर सहमति होती है तभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका से बात करने के लिए। तो आज मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच, और अब देखना होगा कि चौथा लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या सूरत होगी, क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत होगी और क्या गाइडलाइंस केंद्र जारी करता है। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात
बात 1 घंटे से ज़्यादा चली। दोनों के बीच में जो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई, जिस तरह से कल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि खुद अभी गृह मंत्री प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। तकरीबन 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। उसके बाद में 1 घंटे से ज़्यादा ये बैठक चली। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी दोनों मौजूद थे। जिस तरह से कल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, जिस पर लॉकडाउन पर लेकर फीडबैक लिया। उसके बाद में आज वो फीडबैक उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा आज पूरी बैठक में हुई है। उसके बाद गृह मंत्री ने तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री से अकेले मुलाकात की। संभवतः सूत्रों के हिसाब से यह खबर आ रही है कि देश के अंदर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बहुत जल्दी गाइडलाइंस आ सकती हैं। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। जहां तो लॉकडाउन बढ़ाने पर गाइडलाइन आ सकती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। दोपहर में अब तापमान 38 डिग्री तक जा पहुंचा है। रायपुर का तापमान भी 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है, जबकि कई जिलों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि कई दूसरे जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री भी पहुंच सकता है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये तापमान और बढ़ेगा। जहां कुछ जिलों में 40 के पार पहुंच गया है तापमान, वहीं आने वाले दिनों में ये 45 से 46 तक जा सकता है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मौसम विभाग ने चेता दिया है कि आने वाले दिनों में 45 से 46 डिग्री तक तापमान जा सकता है छत्तीसगढ़ का। उस लिहाज से अब जनता को रहने की भी तैयार रहने की भी जरूरत है। जी प्रशांत, देखिए अभी जो 12:30 बजे तक का जो टेम्परेचर है छत्तीसगढ़ का वो 38 डिग्री पार कर चुका है और ये शाम होते हुए तो लगभग जो 5 बजे है यहाँ तक का जो टेम्परेचर है वो छत्तीसगढ़ का 45 से 46 डिग्री तक पहुँच जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले भी नौतपे को लेकर के एक अलर्ट जारी किया है कि 1 बजे से दोपहर 1 बजे से लेकर शाम जो 5 बजे तक वो घर पर ही रहें। लू की थपेड़े जब चलेंगी तो वो बाहर ना निकले, इस तरह से एहतियात बरतने की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले भी व्यक्त कर दिया है। अभी भी छत्तीसगढ़ के 28 जिले हैं, उसमें कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया हो। सभी जो जिले के तापमान है 40 के ऊपर है और दुर्ग सबसे गर्म है, जहां का जो तापमान है कल की बात अगर हम करें तो 45 डिग्री जो है दुर्ग का तापमान दर्ज किया गया था। तो उसके एक दिन पहले ठीक वहां का तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया है। माना एयरपोर्ट और रायपुर का तापमान है वो 45 के अधिक जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में झुलसा देने वाली गर्मी लगातार है वो चल रही है। और हालांकि आज कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने जो संभावना व्यक्त की है कि बूंदाबांदी होगी, साथ ही साथ तेज अंधड़ जो है चलने की, तेज आंधी चलने की भी संभावना है वो मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। लेकिन गर्मी है, गर्मी का जो है जला देने वाली जो धूप है लोगों को परेशान कर रही है और बदली और उमस भी काफी शाम को हो रही है, लोगों को परेशानी भी काफी हो रही है। दरअसल इस तरह से जब मौसम में बदलाव होता है तो जो है मौसमी बीमारी भी जो है प्रकोप उसका बढ़ जाता है। जी प्रशांत। जी बिल्कुल युगल, लेकिन 9 तपा चल रहे हैं तो कम से कम इन 9 दिनों में हमें इस गर्मी से निपटने के लिए जरूर तैयार रहना होगा। बहुत सारे जो नुस्खे हैं उनका इस्तेमाल लोग करते हैं गर्मी से बचने के लिए। युगल जी प्रशांत, देखिए अमूमन देखा जाता है कि जब गर्मी के समय आता है तो शीतल पेय पदार्थ का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। लोगों को धूप में निकलने से पहले काफी तादाद में पानी भी पीना चाहिए। डॉक्टर भी, चिकित्सक भी इसकी सलाह देते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से जैसे कई प्रकार के जो शीतल जो पेय पदार्थ है, चाहे गन्ना रस की अगर हम बात करें, शिकंजे की बात करें, वो आम जो सड़कों पर मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है और जरूरी एहतियात इस तरह से बरतनी चाहिए। जब कोई
व्यक्ति धूप पे निकले तो पूरे शरीर को कवर करके निकले, जो छोटा आस्तीन की जो शर्ट है वो ना पहने। इसके अलावा जो है भड़कीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। चिकित्सक है, मौसम वैज्ञानिक है, लगातार ये सलाह दे। होगा, कोशिश करें कि कम से कम ऐसी तेज धूप में बाहर निकलें जब तापमान लगातार बढ़ रहा हो। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती जोगी को बुधवार देर रात 11 बजे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पल्स रेट और बीपी में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कार्डियक अरेस्ट के बाद जोगी का स्वास्थ्य अभी हीमोडायनामिकली स्थिर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत और गंभीर बनी हुई है। कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसके बाद से हालात और ज्यादा नाजुक हो गए हैं। हालांकि डॉक्टर लगातार जुटे हुए हैं। जी, एक बार जब 27 तारीख की रात में कार्डियक अरेस्ट आया था तो उसके बाद काफ़ी देर बाद वो रिवाइव हुए, बीपी भी डाउन हो गया था। फिर ड्रग्स वगैरह के सपोर्ट के साथ बीपी मेंटेन रहा। अभी तो स्थिति काफ़ी स्थिर है। थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रही थी। उनका INR जो होता है, जो ब्लीडिंग प्रोफाइल रहता है, वो 9 आ गया था। तो लंग्स में और एब्डोमेन में ब्लीडिंग हो रही थी। तो जो इंजेक्शन की आप लोग बात कर रहे थे वो ऑक्टाप्लेक्स इंजेक्शन उनको लगा है 6 वायल, जिससे कि उनका INR जो है 9 से 1 आ गया है और ब्लीडिंग भी बंद हो गई है। अभी बीपी वगैरह भी काफ़ी स्थिर है, हार्ट रेट वगैरह सब ठीक है, किडनी लीवर सब ठीक है। ब्रेन बहुत हल्की सी एक्टिविटी है। बहुत दिनों से कोई ब्रेन में ऐसे इम्प्रूवमेंट के साइन तो नहीं दिखे हैं। तो अजीत जोगी की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है, पहले से ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता, स्थिति अभी भी गंभीर है, कार्डियक अरेस्ट के बाद और ज्यादा हालत क्रिटिकल हो गई है। अब डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस स्थिति में, या फिर केवल वेट एंड वॉच वाली स्थिति? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है और कल उनको एक रेयर इंजेक्शन लगाया गया। जो हॉस्पिटल की तरफ से बुलेटिन जारी हुआ उसमें ये तो नहीं बताया गया कि कौन सा इंजेक्शन लगाया गया, क्योंकि अपने मेडिकल एथिक्स होते हैं, लेकिन ये बताया गया कि एक रेयर इंजेक्शन लगाया गया। और ये इंजेक्शन, उनका ऐसा दावा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम ही उपयोग किया गया है अब तक के। और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में अजीत जोगी की जो स्थिति है, जो परसों जो उनको दोबारा कार्डियक अरेस्ट आया था, उसके बाद में जो लगातार उनका स्वास्थ्य और भी ज्यादा गिर रहा था, वो स्थिति अब स्थिर हुई है, थोड़ी सी संभली है। तो आज के मेडिकल बुलेटिन में जो सुबह 11:30 बजे जो जारी हुआ उसमें यही बताया गया है। और जो बाहर के जो डॉक्टर्स हैं उनसे लगातार, जिस तरह से यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो श्री नारायणा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। तो बाहर के विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है, मेडिकल बुलेटिन में ये लिखा गया है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही है और इसी ट्रीटमेंट को जारी रखा जाए। तो अभी डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से कोशिश की गई कि उनका जो मस्तिष्क है उसकी गतिविधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो मस्तिष्क की जो गतिविधि है वो बेहद कम है। वेंटिलेटर के जरिए उनको सांस दी जा रही है और फिर भी स्थिति स्थिर बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही परसों कार्डियक अरेस्ट आया उसके बाद में स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई है। तो डॉक्टरों की टीम पूरे समय नजर रखे हुए है। देश के अलग अलग जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल टीम लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रिकवर करें अजीत जोगी। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर जगदलपुर से। जगदलपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। इन्हें गुरुवार रात भानु प्रतापपुर से लाया गया। इनमें पहले ही कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इस बात की जानकारी जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवीन दुल्हानी ने दी। गौरतलब है कि डिम्परापाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए कोविड-19 वार्ड बनाया गया है, जिसमें इन तीनों पॉजिटिव मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो आपको एक बार फिर बता दें, जगदलपुर में दरअसल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि डिम्परापाल मेडिकल कॉलेज में इन तीनों मरीजों को भर्ती कराया गया है। यहां पर कोविड-19 वार्ड तैयार किया गया है। और साथ विनोद जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विनोद, अब 3 नए मामले सामने आए हैं, हालांकि अब इन्हें तीनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
बिल्कुल प्रशांत, ये जो तीनों मरीज हैं इनकी पुष्टि पहले ही हो चुकी थी। ये जो तीनों मरीज हैं ये भानु प्रतापपुर जिले के हैं और वहां से इनको लाया गया था इलाज के लिए देर रात में। और चूंकि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, उसी लिहाज से कोविड-19 का एक स्पेशल अस्पताल तैयार किया गया है 15 बेड का, और उसमें अगर ऐसी स्थितियां होती हैं मरीजों को लाना हो तो यहाँ पर भर्ती कराया जा सकता है। और उसी लिहाज जो है 3 मरीजों को यहाँ पर लाया गया, उनका ट्रीटमेंट जारी है। और ऐसी भी तैयारी की जा रही है डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के द्वारा कि आगे अगर ऐसी कोई स्थिति होती है कि ज्यादा संख्या में मरीजों को वहां पर भर्ती करना पड़े, इलाज किया जा सके, तो उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो तैयार की जा रही है। प्रशांत, शुक्रिया विनोद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है और गुरुवार को 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 315 तक पहुंच गई है। मुंगेली जिला से 11, जशपुर से 8, बिलासपुर से 4, कांकेर से 3, रायगढ़ से 2 और कोरिया से 1 मरीज मिला है, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 398 तक पहुंच गई है, जिसमें से 83 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं और कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में सब्जी की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बेहद खराब है। बड़ी संख्या में सब्जियां बाहरी राज्यों में जाती थीं, वहीं लॉकडाउन के चलते इस बार ऐसा नहीं हो पाया। वहीं अब बाड़ियों की सब्जियां भी तैयार हैं, थोक मंडियों में दाम मिल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि अब ये किसान खुद ही सब्जी बेच रहे हैं। रोज की जरूरत के अनुसार सब्जियां तोड़कर लाते हैं और शहर में बैठकर बेच रहे हैं। इन किसानों के साथ ही काम के अभाव में और भी लोग सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि राजधानी रायपुर में बेहद पास सब्जियों के बाजार नजर आते हैं। उधर कोरोना संक्रमण के इस दौर में जरूरतमंदों की मदद के अलग अलग नजारे भी सामने आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में कुछ लोगों का एक समूह घूम कर सब्जी विक्रेताओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए छाता बांट रहा है। इन लोगों का कहना है कि किसान और सब्जी व्यवसायी कोरोना के इस खतरनाक दौर में सब्जी बेचकर एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं, इसलिए तेज धूप में उन्हें राहत मिले, इसलिए छाता बांटा जा रहा है। परसों देखा सब धूप में बैठे हैं और बेचारे धूप में तप रहे हैं और इतनी गर्मी पड़ रही है, तो मेरे मन में आया कि छाता इनको बांटना चाहिए। तो मैं कल गया बाजार तो 120 छाता लाया हूँ। करीब 100 लोग करीब यहाँ हैं। कोशिश है कि सबको छाता मिले और जिनके पास छाता है मैं उसको नहीं दे रहा हूँ, बाकी जिसके पास नहीं है तो बरसात में भी काम आएगा और ये गर्मी के तपन में भी काम आएगा। इस तरह की पहल करने की आप देख रहे हैं, टेम्परेचर जो आप रायपुर राजधानी में निरंतर बढ़ते रहता है और भरी दोपहरी में ये पूरी हमारी जनता को सेवा दे रहे हैं। सब्जी वाले लोग फुटकर में खुले में आसमान में बैठे हैं, 5 मिनट यहाँ खड़े होना मुश्किल हो जाता है। इनकी ये तकलीफें देखकर हमारे ग्राउंड ग्रुप के सारे मेंबरों ने, जैन ने, तंबुली अंकल जी, ये पूरे ग्रुप है, इन्होंने ऐसा विचार करके ऐसा मन बनाया और आज एक नहीं 120 लोग, जितने भी कोई भी सब्जी वाले न छूटे, ऐसा करके उनके लिए ये छाता वितरण काम किया। ऐसे भी और अनेकों सेवा कार्य करते रहते निरंतर। इनके लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है ताकि ये लोग पानी पी के भी यहाँ निश्चित रूप से अपना व्यापार व्यवसाय कर सकें। उधर गरियाबंद का एक क्वारंटाइन सेंटर इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देवभोग विकासखंड के लाटापारा क्वारंटाइन सेंटर में गांव के सरपंच क्वारंटाइन कर रहे लोगों को रोज योग करवा रहे हैं। सरपंच योगेंद्र यादव रोज सुबह 4:30 बजे क्वारंटाइन सेंटर पहुंचते हैं और वहां मौजूद लोगों को 5:30 बजे तक योग अभ्यास करवाते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगाने का पूरा ख्याल रखा जाता है। सरपंच का कहना है कि इससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। 4 बजे उठते हैं सरपंच, 4:30 बजे से आते हैं, 4:30 बजे हम लोग उठते हैं। उसके बाद योगा शुरू करते हैं। महिला और पुरुष सब लोग सम्मिलित हैं। इन लोगों को इसलिए योगा कराया जा रहा है ताकि इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और कोरोना जैसे संक्रमण से बच सके, इसके अलावा स्वास्थ्य लाभ कर सके।
इसीलिए हम इसको योगा करा रहे हैं। और बात रेल मंत्री पीयूष गोयल की अपील की। पीयूष गोयल ने अपील की है कि सभी जो गंभीर रोग से ग्रस्त लोग हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा ना करें। बहुत आवश्यक होने पर ही लोग यात्रा कर सकते हैं। रेल परिवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये अपील की है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।